एक और बयान उन्होंने दिया है इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं आईपीएल में भाई इम्पैक्ट प्लेयर अगर आप देखें बहुत काम की चीज है। सिराज ने बोल भी दिया भाई तो सर पे कफन बांध कर आते हैं। तो ऐसे में जयशाख का जो बयान है इम्पैक्ट प्लेयर पर वो क्या है, शिव बताया। भाई देखो इम्पैक्ट प्लेयर पर जय शाह ने कहा कि ये देखो एक टेस्ट वो था, टेस्ट रूल था जिसको इम्प्लाई किया गया था ताकि जो दो एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं एक टीम में, यंग प्लेयर्स खास करके दो एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं, उनको जगह मिल सके। तो ऐसे में उन्होंने एक तरीके से पॉजिटिव वे में बोला। तो वहां पर उनसे सवाल किया गया होगा कि भाई अगर आपने ऐसा रखा है लेकिन इसके बाद तो जो ऑलराउंडर्स हैं, ऑलराउंडर्स का रोल तो आपने खत्म ही कर दिया, क्योंकि भाई जिस साइड को आपको बल्लेबाजी जरूरत है वो बल्लेबाज लेकर आ जाता है, जिसको गेंदबाजी जरूरत है वो गेंदबाज लेकर आता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि भाई देखो ये परमानेंट रूल नहीं है, इस पर अभी डिस्कशन किया जाएगा, कप्तानों से, कोचेस से, इन सभी से डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद इस रूल पे जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक इस रूल पे कोई भी नेगेटिव फीडबैक हमें नहीं मिली है। बिल्कुल, पर वही है खिलाड़ियों के तौर पर अगर आप देखें, रोहित शर्मा ने भी कहा था कि देखिए ये एंटरटेनमेंट के लिहाज से बेहतर है, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिहाज से उन्होंने भी सही से उसको एग्री नहीं किया था। लेकिन हो सकता है जो मिला जुला बयान है इनका, यानी फ्यूचर में आप इम्पैक्ट प्लेयर नियम को अगर आप देखें तो आप इंडियन टीम में भी देख सकते हो वहां पर कि यहां पर भी इम्पैक्ट प्लेयर रूल काम करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर भी बयान सामने आया उनका। बिल्कुल, वहां पर देखिए दो चीजें एक साथ उन्होंने कहा कि देखिए जो आईपीएल में मीटिंग की बात हो रही थी, रिटेंशंस को लेकर लगातार खबरें आ रही थी कि कितने रिटेंशन किए जाएंगे, कितने खिलाड़ी रिटेन होंगे अगले, जो क्योंकि मेगा ऑक्शन है अगले साल। तो इस चीज पर भी उन्होंने बोला कि भाई देखिए बहुत जल्द रिटेंशन की जो है वो मीटिंग रखी जाएगी। उसके बाद उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है, मतलब चैंपियंस लीग की अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें, चैंपियंस लीग ट्रॉफी T20 की बात करें, तो वहां पर उस पर भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। उसमें डिस्कशन होगा बाद में, उसके बाद में डिस्कशन होगा, यानी कि शायद हो सकता है कि वर्ल्ड कप के बाद वो डिस्कशन किया जाए, आईपीएल के या फिर आईपीएल के जब मेगा ऑक्शन हो जाए उसके बाद डिस्कशन किया जाए। और एक और बड़ा बयान उनका सामने आया है जो हमने आपको पहले भी अपडेट दी थी कि भाई क्या होने वाला है रिटेन को लेकर, जो आप बता ही रहे थे रिटेन को लेकर, और वो मीटिंग कब होने वाली, क्योंकि पहले क्या था भाई 16 तारीख को होगी लेकिन फिर वो कैंसिल कर दी गई थी। उस पर भी उन्होंने थोड़ा क्लियर किया है कि क्या नियम होने वाला है और ये बैठक को लेकर के जल्द ही वो मीटिंग करने वाले हैं आईपीएल की फ्रेंचाइजीज को लेकर, क्योंकि अगले साल मेगा ऑक्शन है और मेगा ऑक्शन में नियम क्या रहने वाला है, कितने खिलाड़ियों को आप रिटेन कर सकते हैं, कितने खिलाड़ियों को आप रिलीज कर सकते हैं, आरटीएम के तहत आप कितने खिलाड़ियों को अपने अंदर ला सकते हैं, इन सारी बातों पर मीटिंग होगी और उसमें तय किया जाएगा कि क्या कुछ टीमों के लिहाज से बेहतर रहेगा। लेकिन अभी उन्होंने तारीख नहीं बताई, उन्होंने कहा जल्द ही हो जाए, जल्द ही मीटिंग की जाएगी। यानी कि वर्ल्ड कप से पहले या वर्ल्ड कप के बाद, अगर वर्ल्ड कप के मुझे लगता है कि बाद में हो सकता है या फिर पहले भी हो सकती है। हाँ, वर्ल्ड कप जल्द ही उन्होंने बोला है, तो जल्द ही का मतलब तो है जल्दी से जल्दी करना चाहेंगे। अब लेकिन टाइम भी तो नहीं है, अभी आईपीएल चलता रहेगा, उसके 5 दिन का लूप है, फिर वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। फिर वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, ज्यादा टाइम आपको बचेगा, या तो आप यही करिए कि वर्ल्ड कप के बीच में कर लीजिए, वर्ल्ड कप से पहले, मतलब जो वो गैप है, या फिर 5 दिनों का जो गैप है, या इसी आईपीएल में जो अभी कुछ दिन बचे हुए हैं इसमें आप कर लीजिए। दूसरा अपडेट इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर पूछा गया, उस पर उन्होंने बोला देखिए उस नियम के उन्होंने साइड इफेक्ट नहीं बताए। उन्होंने बोला बिल्कुल अगर आप देखिए इससे खिलाड़ियों को मौका मिलता है और यंग खिलाड़ियों को टीम में मौका मिलता है, उन्होंने कहा, और आपके पास जो टीम की जरूरत है वो पूरी होती है, एक तरीके से उन्होंने ये कहा। लेकिन जब उन पर सवाल किए गए ना कि भाई लेकिन इससे तो ऑलराउंडर का रोल खत्म ही हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि आपको बल्लेबाज चाहिए, आप बल्लेबाज ले आ रहे हो, गेंदबाज चाहिए, आप गेंदबाज ले आ रहे हो, ऑलराउंड की जरूरत ही क्या है फिर आपको। तो इस पर उन्होंने कहा कि भाई देखिए अभी फ्रेंचाइजी से, स्टेक होल्डर से, कप्तान से, कोचेस से, इन सबसे बात करी जाएगी, और उन सबसे बात करने के बाद जो ये टेम्पररी रूल है, ये तो एक टेस्टिंग के लिए रूल रखा गया था, इस टेस्टिंग के रूल को फिर परमानेंट करना है या नहीं करना है उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा। बिल्कुल, तो ये उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर पर बयान दिया, WTC पर भी बयान दिया कि जो फाइनल होता है इंग्लैंड में उस पर अब चर्चा की जाएगी कि वो इंग्लैंड के बाहर भी फाइनल कराया जाए। ये सबका सवाल भी था, ये तीसरी बड़ी बात हो गई। चौथी बड़ी बात यह है कि जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज को लेकर जो मीटिंग होने वाली है उस पर उन्होंने जवाब दिया कि जल्दी ही वो मीटिंग होने वाली है, और क्या नियम होगा, 7 खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा या 4 खिलाड़ी ही रहेंगे, आरटीएम के पास कितना पावर रहेगा कितने खिलाड़ियों को अपनी तरफ लाने का, इन सारी बातों पर मीटिंग की जाएगी। तारीख उन्होंने नहीं बताई है लेकिन उन्होंने बता दिया कि सारी चीज। इसके अलावा 5वीं जो बड़ी अपडेट थी
वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर उन्होंने वहां पर, अगर आप देखिए, अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया। उनसे सवाल जब पूछा कि अगर उनको कुछ क्लियर करना होता तो शायद बयान दे देते। उन्होंने कहा कि अभी कोई चर्चा भी नहीं हुई है इस बारे में, यानी कि वो सीरियस ही नहीं ले रहा। अभी मतलब वो मुझे लगता है कि अभी वर्ल्ड कप और इस पर ही ज्यादा ध्यान है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कोई चर्चा नहीं, मतलब इंडिया को अगर जाना होता तो शायद वो क्लियर बोल देते, बिल्कुल तैयार है। यानी कि अभी अगर बयान नहीं आ रहा सामने तो यानी कि ये मन बना लिया कि भाई इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं जा रहा है। बिल्कुल। तो ये एक तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बयान है। तो ये 4-5 बड़े पॉइंट। इसके अलावा हार्दिक पांड्या वाला भी जो उन्होंने बोला ग्रेड ए को लेकर जो ये सबसे बड़ा बयान है। ग्रेड ए में जो हार्दिक पांड्या को रखा गया है वो क्यों रखा गया, क्योंकि जब अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज हुए थे तो वहां पर बहुत सारे सवाल उठे थे कि भाई हार्दिक पांड्या टेस्ट तो खेलते नहीं है, बाकी के फॉर्मेट में भी वो चोटिल रहते हैं, आईपीएल में ही हमें ज्यादा नजर आते हैं और या फिर वर्ल्ड कप में दिख जाते हैं, इसके अलावा तो वो खेलते नहीं, तो उन्हें ग्रेड ए में क्यों रखा गया। तो उस पर उन्होंने एक तरीके से क्लैरिटी दी है कि भाई हार्दिक पांड्या ने ये साफ साफ क्लियर किया है कि वो जो व्हाइट बॉल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं वो हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे और इसी वजह से उन्हें ग्रेड ए के कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है। मिस्टर रॉफ भाई करेंगे एडम गिलक्रिस्ट शुड बी द नेक्स्ट हेड कोच। देखिए हो सकते हैं पर मुझे नहीं लग रहा यार कि वो इस रेस में आएंगे। शायद अगर आप देखिए रिकी पोंटिंग हो सकते हैं या फिर दूसरे कोई खिलाड़ी, अगर आप देखें चाहे वो ऑस्ट्रेलियन, थोड़ा माइंडसेट ज्यादा बेहतर होते हैं। देखते हैं कि कोच कौन बनेगा यहाँ पर। सिद्धार्थ भाई कह रहे हैं कि गौतम गंभीर जैसे कोचिंग चाहिए तब टीम इंडिया आगे आ सकती है, बट आएगा नहीं वो खुद। यार बिल्कुल, गंभीर कोच बने तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो नहीं आएंगे क्योंकि उनका बनने का मतलब है कि बहुत ज्यादा अपने आप में फिर कंट्रोवर्सी होना शुरू हो जाएगी। भाई बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होंगी, बहुत सारे खिलाड़ियों के फिर बयान आएंगे, तो ये चीजें वो खुद नहीं चाहेंगे, इस वजह से वो नहीं आए। लेकिन मेंटोर तो बन सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि देखिए वो ना बने तो ज्यादा बेहतर वो ना बने क्योंकि टीम के लिए बेहतर होगा, पर वो बयान देंगे, कुछ होगा तो कहीं ना कहीं ज्यादा हाईलाइटेड भी रहेंगे। ऋतिक भाई कह रहे हैं कि अर्शदीप की फॉर्म नहीं है, क्या भुवी को ला सकते हैं? देखिए भुवी का बहुत मुश्किल अब लाना, लेकिन अर्शदीप की फॉर्म कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए दिक्कत वाली बात है। हर मैच में 50 रन नहीं देते तो फिर उनको दिक्कत नहीं आती उन्हें। भाई हर्षल पटेल देखो, भाई हर्षल पटेल, मतलब हम लोग मजाक उड़ा रहे थे हर्षल पटेल का, पर्पल कैप लेके बैठे हर्षल पटेल। और दिक्कत क्या है ना भाई, 20 ओवर बॉलिंग करते हैं लास्ट में कल भी आखिरी 3 विकेट आखिरी ओवर में लेके चले, आखिरी ओवर में सब मारने के लिए तैयार होते हैं, वहां जाके 3 विकेट। ये उनको तो पर्पल कैप पहनते हुए शर्म आनी चाहिए कि भाई आखिरी। सही में यार कैसे आपका इकोनॉमी हमेशा 11 का है और फिर उसके बाद आप पर्पल कैप, और आखिरी के जो 3 विकेट मिले उन्हें, उसकी वजह से उन्हें पर्पल कैप। सिद्धार्थ भाई कहने की राहुल द्रविड़ जब से आया है डाउनफॉल हुआ। यार देखिए कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि हमने अगर आप देखिए जितने भी बड़ी ट्रॉफी खेली हैं, चाहे वो एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, खैर ओडीआई में अच्छा किया लेकिन जीता कुछ भी। और हमने अगर आप देखिए वो एग्रेशन की कहीं ना कहीं टीम इंडिया में कमी दिखी है। और टेस्ट में भी देखो, जहां एक बार मैं स्टैट्स भी देख रहा था, लगातार 6 साल में हम 3 टेस्ट हारे थे और यहाँ पर यानी 2 साल के अंदर ही हम 3 टेस्ट हार गए, यानी 5 टेस्ट मैच के अंदर हम 2 टेस्ट मैच हार गए। तो वही वाली बात है ना कि रवि शास्त्री के समय ऐसा लगता था टीम एक अलग ही वाइब है। हाँ, अलग एग्रेशन से खेल रहे हैं, अलग माइंडसेट है, ना कोई पिच का वो। उन्होंने तो बोला भी था भाई हटाओ पिच को साइड में हटाओ, पिच को साइड में हटाओ। यहाँ तो ऐसा लगता था कि ये पिच को ही गेम में रखते थे। बिल्कुल, तो जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी भी हुई थी। एयरपोर्ट से आते ही सबसे पहले पिच के पास पहुंचते थे, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी भी हुई थी और ये कहीं ना कहीं दिक्कत करती थी।